तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीमा हैदर को पाकिस्तानियों ने दी कत्ल करने की धमकी। कहा पाकिस्तान लौटने पर सीमा हैदर को देंगे मौत की सजा। सीमा हैदर ने इस्लाम धर्म का किया है अपमान। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि मेवात और नू जैसे दंगे मध्य प्रदेश में भी कराना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर ने सचिन के साथ मनाया तीज का त्योहार, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। वहीं गुलाम हैदर ने भारत के लिए वीजा किया अप्लाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अक्षय कुमार के खिलाफ थाने पहुंचे महाकाल के पुजारी। फिल्म OMG 2 से महाकाल मंदिर से जुड़े दृश्यों को हटाने की अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एनडीए इंडिया गठबंधन पर बोले ओवैसी, एक तरफ महबूब है दूसरी तरफ महबूबा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के लोगों ने सीमा हैदर को जान से मारने की दी धमकी। कहा सीमा हैदर ने किया इस्लाम धर्म का अपमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के विरोध में अब पाकिस्तान की जनता उतर आई है। पाकिस्तान की जनता ने सीमा हैदर को जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि सीमा हैदर ने इस्लाम धर्म का अपमान किया है, इसलिए अगर सीमा हैदर पाकिस्तान वापस आती है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर पर इस्लाम धर्म और पाकिस्तान का अपमान करने का पाकिस्तानियों ने आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि कल ही सीमा हैदर ने मीडिया से बात की थी और मीडिया से बात करते हुए उसने जय श्री राम के नारे लगाए थे और पाकिस्तान मुर्दाबाद भी कहा था, जिससे पाकिस्तानी नाराज हो गए हैं। उम्मीद यही जताई जा रही कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान वापस जाएगी तो सीमा हैदर को जान से मार दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मेवात की तरह मध्य प्रदेश में भी कराना चाहती है बीजेपी दंगा, कांग्रेस ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि नू और मेवात जैसा दंगा बीजेपी मध्य प्रदेश में भी चुनाव से पहले कराना चाहती है, जिससे उसे फायदा हो सके। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मुझे इसकी जानकारी गुप्त तरीके से मिली है कि जिस तरह से हरियाणा के नू और मेवात में हिंसा हुई है वैसे ही चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कराने वाली है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने मुसलमानों पर अत्याचार किया है, ऐसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि दंगे कराएगी और इसका फायदा उसे मिलेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर ने सचिन के साथ मनाई तीज, लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। तो गुलाम हैदर ने भारत के लिए वीजा किया अप्लाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने आज हिंदू धर्म का त्योहार तीज मनाया है। इस दौरान उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे भी लगाए और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नेतृत्व में भारत तरक्की करेगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जहां सीमा हैदर ने तीज का त्योहार मनाया तो वहीं उसके पूर्व पति गुलाम हैदर ने भारत आने के लिए वीजा अप्लाई कर दिया है और उसने इसकी जानकारी आज सोशल मीडिया पर दी है। उसने बताया कि वो सीमा हैदर और अपने बच्चों को लेने के लिए भारत आएगा और भारत में उसने वीजा भी अप्लाई कर दिया है और सरकार उसे वीजा भी जल्द दे देगी। जैसे ही उसे वीजा मिलेगा वो भारत आएगा और अपने बच्चों और सीमा हैदर को वापस ले जाएगा। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो OMG 2 के खिलाफ थाने पहुंचे महाकाल के पुजारी। फिल्म में महाकाल मंदिर से जुड़े दृश्यों से आपत्ति। दोस्तों आपको बता दें कि उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा और पुजारी महासंघ के सचिव रुपेश मेहता ने थाने में फिल्म के एक्टर अक्षय कुमार, फिल्म के निर्माता विपुल शाह, निर्देशक अमित राय, भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून कुमार जोशी के खिलाफ शिकायत आवेदन की है। महेश वर्मा ने बताया कि अपने वकीलों के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित कर ये सूचित किया था कि सूचना पत्र प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर भगवान शिव के प्रति जो अपमानजनक चित्रांकन किया गया है उसे तुरंत हटाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय कुमार की जो ओ माई गॉड 2 फिल्म है उस पर हिंदू धर्म और महाकाल मंदिर का अपमान करने का आरोप लगाया गया था और अक्षय कुमार पर बैन लगाने की भी मांग इन पुजारियों ने की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनडीए और इंडिया गठबंधन पर बोले ओवैसी, एक तरफ महबूब है दूसरी तरफ महबूबा।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि G20 सम्मेलन में शामिल हुए ओवैसी ने शिरकत करते हुए एनडीए और इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि जब देश में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं तो गर्व होता है। पहले भी ऐसे कुछ कार्यक्रम होते आए हैं। साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर मणिपुर में सब कुछ ठीक होता तो ज़्यादा गर्व होता। ओवैसी ने कहा कि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में आएंगे। ये वही जिनपिंग हैं जिन्होंने 2017 में हमारे डोकलाम पर हमला किया। इसके बाद 2020 से अब तक सरहद पर माहौल ख़राब है। ओवैसी ने इंडिया गठबंधन के मुद्दे पर कहा कि हमने अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ वीआरएस के चलते इस गठबंधन का समर्थन किया है, बाकी इंडिया गठबंधन हमें अपने साथ शामिल नहीं करने जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि हमें उनके गठबंधन में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमको ऐसी महबूबा की बाहों में जाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। मैं अल्ताज खान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2024 का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में आपको बताएंगे कि इस बार कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है और केंद्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर मोदी भारी पड़ेंगे या मोदी पर भारी पड़ेगी कांग्रेस, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी दिखाएगी पूरे देश में जलवा। क्या है पूरी खबर, पूरे एग्जिट पोल का सारांश हम आपको बताएंगे। इस एग्जिट पोल में भारत के सभी राज्यों की लोकसभा सीटों को आपको बताएंगे। तो सबसे पहली जो पहला राज्य सबसे पहला कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस का है उसको 20 और अन्य को 4 सीटें मिल रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर एक ही लोकसभा सीट बीजेपी को मिल रही है और इंडिया गठबंधन को यहाँ 41 सीटें मिल रही हैं, जो भाजपा के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से 1 सीट बीजेपी को मिल रही है, जबकि 3 सीटें इंडिया कांग्रेस गठबंधन को। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, इसमें से 50 बीजेपी को, इंडिया गठबंधन को 28 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 1 और 1 अन्य को यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। भाई महाराष्ट्र की बात है दोस्तों तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ 15 बीजेपी को मिल रही हैं, 31 कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी एआईएम को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दोस्तों लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 1 मिल रही है। आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन है इसको 6 सीटें मिल रही हैं और यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी खाता खोल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो हिमाचल की बात करें दोस्तों तो हिमाचल में 25 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 1 भी नहीं मिल रही है, इंडिया कांग्रेस के गठबंधन को 8 और अन्य को 17 सीटें मिल रही हैं। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में ये बड़ी अपडेट आ रही, बीजेपी को यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई अगले राज्य की बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश के बाद बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें, 8 बीजेपी को और कांग्रेस को यहाँ 30 मिल रही हैं और 1 सीट यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल रही है और 1 सीट अन्य को, यानी बिहार में ओवैसी की पार्टी खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी अच्छी खबर भी है ओवैसी की पार्टी के लिए। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें 3 बीजेपी को मिल रही हैं और इंडिया कांग्रेस के गठबंधन को 35 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। यहाँ तमिलनाडु में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। वहीं अगर दोस्तों अगले राज्य की बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, 6 बीजेपी को मिल रही हैं, 22 कांग्रेस पार्टी को और 1 अन्य को। यहाँ बीजेपी की सरकार भी मौजूदा समय में है दोस्तों, फिर भी बीजेपी यहाँ चुनाव हारती हुई लोकसभा का दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करें दोस्तों तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 12 बीजेपी को मिल रही हैं, 14 इंडिया कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही है और अन्य के खाते में यहाँ 0 सीट जा रही हैं। गुजरात से ये बड़ी अपडेट है। राजस्थान जो कांग्रेस का महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ 25 लोकसभा की सीटें हैं, 7 भाजपा को मिल रही हैं, 17 इंडिया कांग्रेस गठबंधन को और 1 सीट अन्य को मिल रही है। उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, इंडिया कांग्रेस गठबंधन को 8 मिल रही हैं और अन्य को यहाँ पर 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगली बात करें दोस्तों अगले राज्य की,
जो काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, केरल। केरल की बात करें दोस्तों तो केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। इंडिया कांग्रेस गठबंधन को 16 और अन्य को 4 सीटें मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं साफ तौर पर दोस्तों। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ 2 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को यहाँ 7, अन्य को यहाँ पर 8 सीटें मिल रही हैं। तो तेलंगाना में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। केसीआर की पार्टी भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भाई अगले राज्य की हम बात करें दोस्तों असम, तो असम में 14 लोकसभा की सीटें, यहाँ बीजेपी को 8 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 5 मिल रही है और 1 सीट अन्य को जा रही है, क्योंकि असम बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है और असम में बीजेपी की इस समय लगातार 2 बार सरकार बन गई है। झारखंड की बात करें दोस्तों तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ 3 मिल रही हैं, इंडिया कांग्रेस गठबंधन को 10 और 1 सीट यहाँ अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही, जो अच्छी खबर है। पंजाब की बात करें दोस्तों तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, 1 बीजेपी को मिल रही है, 12 इंडिया कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है और अन्य का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें, 3 बीजेपी को मिल रही है, 7 कांग्रेस को और 1 अन्य को मिल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है। हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, 2 बीजेपी, 8 कांग्रेस को मिल रही हैं और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छी अपडेट है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें, 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 4 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुल पा रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें एक दूसरे राज्य की उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहाँ खाता तक नहीं खुल पा रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा सीटें, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी को, अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। भाई अगले राज्य की बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में 2 सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिल रही है, अन्य का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है, यानी दोनों सीटें ये महत्वपूर्ण पार्टियों को जा रही हैं। मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी 2 लोकसभा की सीटें, 1 बीजेपी को जा रही है और 1 कांग्रेस पार्टी को और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। भाई दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य की, सिक्किम की, तो सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है, वो भी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। वहीं मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है, यहाँ कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी का यहाँ खाता नहीं खुल रहा, अन्य के खाते में भी कुछ नहीं है, यानी मिजोरम में कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जहाँ 6 सीटें हैं, 3 कांग्रेस को मिल रही है, यानी 3 कांग्रेस को मिल रही है, 3 बीजेपी को मिल रही है केंद्र शासित प्रदेश में। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में, ये अच्छा अपडेट है। गोवा की बात करें दोस्तों, गोवा में 2 लोकसभा की सीट है, 1 बीजेपी को और 1